डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सेट्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दैट चैप्टर। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अप टू द डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने जो है सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको हमने पढ़ रखा था। और आई होप इसमें जो है कुछ मुझे सजेशन आया था कि डिफरेंस ऑफ सेट का क्या है, कि डायग्राम आई मीन वेन डायग्राम जो है एक बार फिर से समझना था, राइट, किसी को। तो सपोज़ डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है कि सपोज़ हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 और सेट बी है 4 5 6। तो अगर सपोज़ हम ए माइनस बी करें तो इसको ऐसे समझो कि हम लोग जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से, मतलब बी में जो जो एलिमेंट है वही एलिमेंट ए में जो है उसको लीव कर देना है। मतलब जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है तो क्या करना है, उसको छोड़ देना है और ए में जो बच जाएगा वही लिखना है। जैसे सपोज़ हमारे यहाँ सेट ए में 1 2 3 4 5 है और सेट बी में 4 5 6 है। तो 4 जो बी में एलिमेंट में बी सेट में जो 4 है वो ए में भी है, तो 4 को क्या करना है, कट कर देना है। फिर बी सेट में 5 है तो ए में भी 5 है तो उसको लीव कर देना है। फिर बी में 6 है तो अब तो 6 ए में नहीं रहा, इसका मतलब है कि बी का जितना एलिमेंट है वो ए से सब्ट्रैक्ट हो गया है, कॉमन जो जो था, राइट। अब क्या करेंगे, तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए में कौन कौन सा बच गया, तो 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया। यू कैन सी ओवर हियर 1 2 3 बच गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी निकालेंगे। उसी तरह से अगर हम मुझे बी माइनस ए निकालने के लिए बोला जाएगा, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कैसे निकालते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, बी माइनस ए मतलब सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए का जो एलिमेंट जो बी में भी है उसको लीव कर देना है और बी में जो बच जाएगा उसी को लिखना है। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1, तो ए बी में है क्या, नहीं, तो ये तो ऐसे हट जाएगा। फिर ए में 2 है, क्या बी में है, नहीं, तो ये भी समझो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर ए में क्या है, 3 है, तो 3 है तो क्या बी में है, नहीं है, बी में नहीं है, नहीं है, तो इसका तो ऐसे रह जाएगा, मतलब आई मीन वो कैंसिल हो जाएगा। और ए में जो 4 है क्या बी में है, तो इसका मतलब कि 4 कट जाएगा, बी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन 5 ए में जो है वो बी में भी है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अब ए का सब एलिमेंट जितना था सब्ट्रैक्ट होना था वो सब्ट्रैक्ट हो गया। दैट मीन्स बी में क्या बच गया, 6। दैट मीन्स बी का हो जाएगा 6, आई मीन बी का 6 नहीं, बी माइनस ए का हो जाएगा 6, जो कि यहाँ पे शो किया गया। अगर सपोज इसको हम लोग वेन डायग्राम में शो करें, तो अगर ये सपोज क्या है, यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो अगर सपोज मुझे ए माइनस बी शो करना है, ए माइनस बी मतलब बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए में से, तो बी का जो रीज़न है, सपोज इसको हम एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करें, तो बी का जो रीज़न है वो कौन कौन सा, ये है बी का रीज़न। तो हमें क्या करना है, इस पार्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच कौन जाएगा पार्ट, तो इसको सपोज हम कोई दूसरा कलर से शो करते हैं, तो हमारे पास बच कौन जाएगा, ये रीजन बच जाएगा, ये रीजन बच जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, जो ये रीज़न है दैट इज़ ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे बी माइनस ए चाहिए, अगर बी माइनस ए चाहिए तो क्या करेंगे, पहले वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे और ये हो जाएगा ए, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अब मुझे क्या करना है, ए को सब्ट्रैक्ट करना है, यू हैव टू शो बी माइनस ए रीजन सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन द सेम वे बी ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए का जो रीजन है, तो ए का रीजन यहाँ तक है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट करना, तो जो बी में बच गया, तो बी में जो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, बी माइनस है, तो यही रीजन में बच गया इस तरह का, तो यही मेरा आ जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, दिस विल बी द बी माइनस ए, आई होप। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा सबको, राइट। नाउ आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज़ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा है। हमें क्या करना है कि सपोज़ कोई दो सेट है ए एंड बी, सपोज़ ए और बी क्या है, दो सेट है, ए और बी दो सेट है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट, दो सेट ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या है कि
सेट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सेट ए और सेट बी का सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि ए माइनस बी निकाल लीजिए और फिर बी माइनस ए निकाल लीजिए और दोनों का क्या करो, यूनियन ले लो, दोनों का यूनियन, यही क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब सिमेट्रिक है, एक बार ए माइनस बी निकालेंगे तो बी माइनस ए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर दोनों डिफरेंस का क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, तो वही क्या मेरा होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो द सेम स्टेटमेंट हैज़ बीन रिटन ओवर हियर, सेम स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया है, यू कैन सी यहाँ पे सेम है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो जब भी दो सेट का बात किया जाएगा तो क्या करना है, ए माइनस बी निकालेंगे और बी माइनस ए निकालेंगे और दोनों का यूनियन ले लेंगे, यही मेरा क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। तो सेम हम और सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, ठीक है, उस तरह से, तो ए इस तरह से ए डेल्टा बी पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इसको रीड करते तो इस तरह से द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से ए डेल्टा बी। नाउ तो यहाँ पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस जो बी है इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, करेक्ट, या फिर ऐसा भी कोई समझ सकता है कि बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, कोई भी किसी साइड लो, यूनियन लेना है बस। तो ये हो गया। अगर इसको सपोज सेट बिल्डर में शो कर रहा है द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के भी जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी सबको हम लोग लिख देंगे, तो वही सिमेट्रिक डिफरेंस में आ जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सी चीज़ है। नाउ अब पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हम लोग क्या है कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सेट का कम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, तो कम्प्लीमेंट का मतलब भी इसी तरह समझना है कि उसको माइनस से ही आता है, डिफरेंस से ही मतलब आता है। और कम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे समझ लो कि जिस पार्टिकुलर सेट में कोई एलिमेंट है तो उसको छोड़ देकर जो बाकी बच जाएगा सब कम्प्लीमेंट कहलाता है। तो जैसे सपोज यहाँ पे है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू क्या है यूनिवर्सल सेट है, यू क्या है यूनिवर्सल सेट है, एंड ए बी द सेट सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ यू यूनिवर्सल सेट यू, मतलब हमारे पास कोई सेट यूनिवर्सल सेट है इस तरह से यू है और इसमें इसका कोई सबसेट है, सबसेट का मतलब आप लोग को याद होगा कोई पार्ट होता है किसी मेन सेट का। तो अगर सपोज यूनिवर्सल सेट यू है टोटल, अगर ये सेट का बात करें तो ये सेट ए है, तो हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का क्या है सबसेट है, तो ए इज़ द सेट सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है। देन द कम्प्लीमेंट ऑफ ए का जो कम्प्लीमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू यू इज़ डिनोटेड बाई ए डैश। कम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे नोट करते थे, ए डैश, इस तरह से ए ऊपर डैश या फिर ए और ऊपर सी ले देंगे, तो ए डैश इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ए डैश या फिर ए कम्प्लीमेंट, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं शो करते हैं, ठीक है, ए कम्प्लीमेंट, इसको रेट करते हैं ए कम्प्लीमेंट या फिर ए सी मतलब कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब है, ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही मेरा क्या होता है दैट इज़ ए कम्प्लीमेंट होता है। तो ए डैश ए सी और यू माइनस ए दैट इज़ नथिंग बट कम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है सबका सब, एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स यू विच आर नॉट इन ए, मतलब यू का सभी एलिमेंट जो कि ए में नहीं है वही मेरा क्या होता है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। जैसे सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है यूनिवर्सल सेट है, इतने एलिमेंट्स है। अगर सपोज कोई सेट ए है 1 2 3 1 2 5, तो हमें क्या करना है ए कम्प्लीमेंट निकालना है, ए कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू, तो सपोज इसमें यहाँ पे हम लोग शो करते हैं ए कम्प्लीमेंट क्या क्या होगा, तो देखो ए कम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए में जो जो एलिमेंट है उसको छोड़ दो, तो 1 2 5 है ना, तो 1 2 5 को कट कर दो, तो क्या क्या बच जाएगा यूनिवर्सल सेट में, तो दैट इज़ 3 4 6 7, तो यही मेरा क्या हो गया कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का क्या होगा कम्प्लीमेंट हो गया, क्लियर। तो ए कम्प्लीमेंट इस तरह से शो करते हैं, तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए होता है, यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए। नाउ अब क्या है सेट ए का कम्प्लीमेंट लिया, अब इसका भी कम्प्लीमेंट लो, तो जैसे सपोज ए कम्प्लीमेंट था और फिर इसका कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट तो हमें आ गया था ना 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, अब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे, इसका मतलब फिर क्या है कि ए 3 4 5 6 7 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बचेगा उसको लिख देना है। तो हमारे पास अगर देखा जाए ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, तो 3 4 5 6 7 कहाँ है, 3 4 5 6 7 इसको छोड़ दो, तो फिर हमें क्या बच जाएगा
तो 3 4 6 7 छोड़ना ना, एक मिनट होल्ड करो फिर से। ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट है तो 3 4 6 7 है, तो 3 4 6 7 इसको छोड़ देना है यूनिवर्सल में, तो बच क्या जाएगा 1 3 एलिमेंट्स है रिमेनिंग, यही मेरा ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। तो फिर ए 1 2 5 किए जो एलिमेंट आया ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, फिर से देखा जाए तो ये सेट ए ही रह गया ना। इसका मतलब क्या है कि कोई सेट ए है, इसका कम्प्लीमेंट लेंगे फिर इसका होल कम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो ये कोई और नहीं बल्कि सेट ए खुद रह जाएगा। ठीक है, कोई सेट ए का कम्प्लीमेंट लेंगे और फिर उसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो फिर वो क्या बच जाएगा, सेट ए ही रह जाएगा। ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ए ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ लॉज हम लोग को पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका वेन डायग्राम समझे तो सपोज़ हमारे पास कोई ये सेट इस तरह से है, कोई सेट है यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर सपोज सेट ए इधर है तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कौन कौन सा रीजन जो होगा ए कम्प्लीमेंट का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट का मतलब है कि सेट ए का जो रीजन है उसको छोड़ के बाहर जितना सब हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये सब क्या है, ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सभी ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। नाउ तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉस। कॉम्प्लीमेंट लॉस का मतलब है कि सपोज सेट ए कोई ले लो और उसका यूनियन करो किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सेट ए का उससे कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट ना मिलेगा। कैसे, तो इसको देखते हैं। सपोज ये है सेट यूनिवर्सल सेट और ये है क्या, सेट ए, ये हो गया सेट ए। अब यहाँ पे हमें क्या बोला, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट और सेट ए का यूनियन लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ए कम्प्लीमेंट होगा ये तो बाहर वाला रीजन हो जाएगा ए का, तो इस तरह से हो जाएगा क्या, देखो वेन डायग्राम बनाना सीख जाओ। अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम हो वेन डायग्राम समझने में तो मुझे कमेंट कर सकते हो, तो हम फिर से एक दूसरा क्वेश्चन का टाइप लेके वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन वेन डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो क्या होगा, दैट विल बी इजी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट। नाउ अब हमें शो करना है ए, तो ए का तो रीजन ये है। अब दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब क्या, सम ऑफ एलिमेंट, सभी दोनों सेट का एलिमेंट क्या कर देंगे, सबको एक साथ लिख देंगे, रिपीटेशन को छोड़ के, मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ए सेट ए तो हो गया ये वाला पूरा रीजन। अब ए कम्प्लीमेंट तो बाहर वाला है, और दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या बन जाएगा, तो यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा, वो सभी ऐड होके इस तरह से आ जाएगा। तो यही ना मेरा आया ए सेट ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। आई मीन ये कॉन्सेप्ट जो है लॉज है। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, मतलब सेट ए है और फिर ए कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, और इसमें तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर सपोज हम लोग इसको वेन डायग्राम से समझें तो अगर ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है तो इसका यू है, ये ए है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ए सेट ये है, ये सेट ए है, अगर हम क्या करते हैं इसका कम्प्लीमेंट देखें तो कम्प्लीमेंट तो इसका क्या आ जाएगा, बाहर वाला आ जाएगा। और दोनों में कॉमन कुछ है क्या, नहीं, एक अंदर वाला रीजन है, एक बाहर है ए का, तो कुछ तो कॉमन है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, और फाई तो हम लोग बताया है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब फाई हो जाए, नल सेट हो जाता है। क्लियर, तो होप ये क्लियर है। तो इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट लॉस। तो याद रखना है कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए, तो ए यूनियन के साथ यही लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अगर ए कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, मतलब ए सेट ए और उसका कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा। राइट, नाउ सेकेंड है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट होता है दैट इज़ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लिखते हैं। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी लेकर उसका कम्प्लीमेंट करोगे दैट विल बी इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन अलग अलग। देखो यहाँ पे चेंज कर जाता है, यहाँ पे यूनियन रहेगा और ये क्या है, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, फिर अलग अलग कम्प्लीमेंट हो जाता है।
तो इसको ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से क्या ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट मतलब ए कम्प्लीमेंट, और फिर क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे तो यूनियन हो जाएगा और बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह को बोलते हैं क्या, डी मॉर्गन्स लॉ, क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इस तरह को ध्यान रखना है ये लॉ को, ठीक है। नाउ उसके बाद है लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन, मतलब डबल मतलब दो बार कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी हमने जस्ट देखा था कि सपोज कोई सेट ए है, इसका कम्प्लीमेंट ले लो फिर इसका कम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो ये डबल कम्प्लीमेंट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कुछ और नहीं बल्कि सेट ए ही रह जाएगा, कम्प्लीमेंट सब गायब हो जाएगा, अब बन जाएगा क्या, ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन, करेक्ट। नाउ देन है हमारा लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इम्पटी सेट और यूनिवर्सल सेट का लॉ क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि सपोज कि कोई सेट है फाई, अब इसका कम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही ना होगा, ठीक है। मतलब सेट ए में फाइव में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है और उसका कम्प्लीमेंट कर देंगे, इसका तो बाकी बच जाता है सभी, तो यूनिवर्सल में जो बचेगा वही ना हो जाएगा, क्लियर। तो फाइव का हम लोग कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। अगर सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो फाइव बचेगा, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट में तो होता ही है, तो उसका कम्प्लीमेंट करोगे तो सब एलिमेंट छोड़ देना है, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो फाइव हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है, प्रॉपर्टीज है, जिसको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में इसका हेल्पफुल होगा। नाउ अब क्या है कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट राइट द कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि यूनिवर्सल सेट किसको लेना है, नेचुरल नंबर को, और उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू राइट द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट का कम्प्लीमेंट लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस बेसिस पर जो लिखा हुआ है। हाँ, अब जैसे कि सपोज यूनिवर्सल सेट को बोला किसको लेने के, नेचुरल नंबर को। सपोज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था इनफाइनाइट सेट जब कोई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो तो उस तरह के सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ नेचुरल नंबर को सेट को बोला गया इस तरह से, तो 6 7 इस तरह से है, राइट। अगर सपोज सेट ए जो है, सेट ए लिखा हुआ है इस तरह से 2 4 6 8 10 इस तरह से लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट करना है एक कम्प्लीमेंट, तो एक कम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दैट मीन्स अब देखो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें से क्या कर रहा है, इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 2 4 बचेगा क्या, ऑड, इसका मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग लिख देंगे, तो ये क्या जाएगा, एक कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बस इस तरह से, या फिर सपोज इसी में कुछ सेट भी रहेगा, कुछ सेट भी दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेट भी सपोज है 2 3 5 7 11 13, सपोज हम लोग इतना 13 तक ही रखते हैं इसको। अब बी कम्प्लीमेंट पूछा जाएगा, तब यहाँ से देखा जाए तो ये बाकी जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है 13, ठीक है, 13 तक प्राइम दिया है। तो अगर बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब कि सेट ए में कौन कौन सा है, नेचुरल नंबर है, तो 1 बच जाएगा, 2 तो आ ही गया तो नहीं लिखाएगा, 3 भी नहीं लिखाएगा, 4 लिखाएगा, 5 आ गया नहीं लिखाएगा, 6 बच जाएगा, 7 आ गया तो 7 नहीं आएगा, 8 बच जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 11 नहीं आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 नहीं आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से 14 15 16 करके और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट इससे शो कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, बी कम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलेंगे, बी कम्प्लीमेंट बोलेंगे, राइट ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, कोई पार्टिकुलर बोल दिया जाएगा सेट किसको लेना है और फिर फॉलोइंग कुछ सबसेट उसका देकर और उसका कम्प्लीमेंट पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली निकाल लेंगे, राइट नाउ। अब जो है हम लोग अब लोग क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज इफ यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, देन वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, ये बोला वेरीफाई करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सेट ए भी दिया है तो ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो पहले क्या करो, एल एच एस निकाल लेते थे, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट है
तो पहले क्या करो, ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे ये है, ये बी है, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे देख सकते हो ए यूनियन बी, मतलब जो एलिमेंट है ए और बी में सबको लिख देना है, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। जैसे देखो 2 है, 2 इसमें भी है तो एक बार 2 लिखा जाएगा, फिर 3 है इसमें है, इसमें नहीं था तो एक बार 3 लिखा जाएगा, 4 है 4 लिखा जाएगा, फिर 5 इसमें है तो 5, फिर 6 इसमें 6 इसमें तो सेकंड में 7 यहाँ जाएगा, और 8 ए में बच गया तो 8। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका क्या बोला गया, कंप्लीमेंट लिखने के लिए। तो यहाँ पे ए यूनियन बी कितना आ गया, कंप्लीमेंट बोला जाएगा तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में जो ए यूनियन बी है उसको छोड़ दो। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 से 9 तक है, और यहाँ पे है 2 3 5 6 7 8, तो क्या बच जाएगा, इतना माइनस कर दोगे तो 1 और 9 ही बचेगा ना, तो 1 और 9 आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीमेंट लेना हम आप लोग को सिखलाए हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, या फिर सिंपली समझो कि उसको लीव कर देना है, जो सेट जिस सेट का कंप्लीमेंट पूछा जाएगा, राइट। नाउ अब हमें ये LHS आ गया 1 और 9। अब निकालना क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, जो RHS का टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट U माइनस ए। तो क्या करेंगे, सेट ए में जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल में से माइनस करना है। तो हमारे पास कौन कौन सा है, 2 4 6 8, तो 2 4 6 और 8, तो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट निकालेंगे 1 3 5 7 9। नाउ इन द सेम वे अब हमें निकालना क्या है, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो बी कंप्लीमेंट यू कैन सी ओवर हियर, बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से बी को सेपरेट करेंगे तो 1 4 6 8 9 आ जाएगा। आई होप ये आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा निकालने में। अब क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट जो हमने निकाला है, ए कंप्लीमेंट और इधर बी कंप्लीमेंट, वो दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन देखो क्या क्या है, 1 और 9, तो 1 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि LHS भी 1 9 और RHS में भी 1 9। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोग राइट डाउन कर लेंगे, राइट। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम बनाना है, दैट इज ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट लेना है, मतलब ए यूनियन बी और फिर उसका कंप्लीमेंट लेना है। तो सपोज यहाँ पे ये है, देख सकते हो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब क्या है, इसके अंदर 2 सेट है, ए है और दूसरा बी है। तो अगर ए यूनियन बी लेंगे तो सपोज इसको हम फिर से शो करते हैं, इस तरह से है यूनिवर्सल सेट, और ये ए और ये बी। अगर सपोज ए यूनियन बी बोला जाएगा तो इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या है, सेट ए और बी का एलिमेंट यही ना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब इसमें अगर सपोज इसका कंप्लीमेंट है, तो इसका कंप्लीमेंट है, इसका मतलब कि रीजन का बाहर, ए और बी जो निकाले इसके बाहर, तो बाहर कौन रीजन, यही सब ना है, ये जो रीजन आएगा यही ना, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, यही तो रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे। ए सेट ए और सेट बी का जो बाहर वाला रीजन है, यही सब मेरा क्या होगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्लियर। या फिर आप लोग को बोला जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, मतलब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकाल कर इंटरसेक्शन लेना। तो ए कंप्लीमेंट निकालेंगे तो सपोज हमारे पास अगर ये है ए और बी, तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या, ए का बाहर, तो ए का बाहर कौन कौन हो जाएगा, ए के बाहर जो जाएगा ये इस तरह से, ए के बाहर हो जाएगा ये, राइट। और फिर पूछा जाएगा बी कंप्लीमेंट, फिर अगेन है बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट का बी के बाहर, तो इस तरह से बी का बाहर हो जाएगा इस तरह से, राइट। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो कॉमन पार्ट जो है दोनों में वो कौन आएगा, तो यही ना आएगा, यू कैन सी जो कॉमन, यहाँ ऐसा रीजन देखो जहाँ पे दोनों कट कर रहा है, मतलब दोनों कलर, एक ग्रीन कलर भी और एक ब्लू कलर भी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये सभी जो है, इसको सपोज हम कोई दूसरा कलर से शो करते हैं, तो ये देखो रीजन यही है ना कॉमन वाला, तो फिर इसमें भी क्या आ जाएगा, रीजन यही बनेगा, ठीक है, इसका भी रीजन यही हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या करेंगे कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी देखा जाए तो क्या है, सेट जैसे यहाँ पे ए है और बी है, इंटरसेक्शन करेंगे तो यही ना, ऐसे कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट का मतलब उस रीजन को छोड़ के बाकी सब, तो ये सभी रीजन क्या आ जाएगा, ये सभी रीजन जो है इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट होता है ना,
तो वो सब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, या फिर उसी को पूछा जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो इसका भी रीज़न यही होगा। आप लोग इसको एक बार चेक करना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल हम लोग इसका यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट कैसे निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्या करना है, जितने भी लॉज है आज जो हम लोग डिस्कस किया है और पिछला पार्ट में जितना है पहले उसको कंप्लीट कर लेना, एंड देन जो है हम लोग लास्ट पार्ट एक बचेगा, उसका हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, कैसे ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, राइट। तो आप लोग क्या करना है, वी आर वेरी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के एंड पे हम लोग आ चुके हैं, बच नहीं गया, लेकिन आपको क्या करना है, पीछे वाला सबको कंप्लीट कर लेना पहले, ठीक है। सो आज के इतने रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।